अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेसेस ना सिर्फ आपके सिर्फ दांतों को सीधा करते हैं, बल्कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ब्रेसेस प्ले कर रहे होते हैं वो आपके दांतों की मिसअलाइनमेंट को ठीक कर रहे होते हैं। एक पेशेंट है हमारे पास, वो ऐसा आया है कि उसके जो है डीप बाइट है, ठीक है, और वो सुबह उठता है तो उसके सारे के सारे जो है हेड पेन हो रहा होता है, उसके मसल स्ट्रेच होते हैं। वो कहते हैं कुछ देर मेरे TMJ में भी इशू रहते हैं, मेरे मसल भी जो है स्ट्रेच रहते हैं। तो अब हमने सिर्फ इस केस में ब्रेसेस ने सिर्फ पेशेंट के दांतों को सीधा नहीं करना बल्कि उसकी डीप बाइट को भी ठीक करना है। और जैसे आपके मोलर्स को वो एक्सट्रूड करता है और आपकी बाइट को ओपन करता है और आपकी बाइट को अच्छा करता है, तो आपकी जो मसल्स हैं जो कि सारी रात बहुत जोर से आप दांतों को क्लींच करने की वजह से पेन में रहते हैं, वो आपके मसल ठीक हो जाते हैं, आपके TMJs के इश्यूज ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेसेस में सिर्फ हम दांतों को अलाइन कर नहीं रहते, इसमें बहुत सारे ऐसे इशू है जो कि पेशेंट अपनी लाइफ में जो है वो बेयर कर रहा होता है। जैसे कि कुछ पेशेंट होते हैं ओपन बाइट के साथ आते हैं। ओपन बाइट का मतलब ये है कि ऊपर वाले जो दांत है और नीचे वाले दांत है वो आपस में पूरा बंद नहीं होते और एक स्पेस खुली रह जाती है। तो ऐसे पेशेंट को स्पीच में इश्यूज आते हैं, वो सही तरीके से S, F और V को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो ब्रेसेस इन इश्यूज को ठीक करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके जो क्राउडिंग होती है या उनके दांत आगे वाले टच में है, पीछे वाले टच में नहीं, या पीछे वाले टच में है, आगे वाले टच में नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वक्त के साथ साथ कुछ दांतों पे प्रेशर ज़्यादा होता है, कुछ पे प्रेशर नहीं होता। तो जिन दांतों पे प्रेशर ज़्यादा होता है वो क्रैक हो जाते हैं, वो जो है वक्त के साथ साथ जो है घिस जाते हैं, वक्त के साथ साथ वो टूट जाते हैं, सेंसिटिविटी का शिकार हो जाते हैं, उनको क्राउन्स देने पड़ते हैं, उनको जो है डैमेज में वो चल जाते हैं। तो ब्रेसेस आपके सारे दांतों को लाइन करके सारे दांतों को इक्वल बैलेंस में लाके इस इशू को भी रिजॉल्व करती है। उसने आपकी डीप बाइट की भी इशूज को ठीक करने, उसने आपके ओपन बाइट की इशूज को भी ठीक करने, उसने आपके सीजर बाइट की इशूज को भी ठीक करने, क्रॉस बाइट की भी इशूज को ठीक करने, डीप पैलेट की इशूज को भी ठीक करने, ताकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो, आपकी फेशियल सिमेट्री ठीक हो, आपकी एस्थेटिक ठीक हो। तो इन सब चीजों को ब्रेसेस कवर कर रहे होते हैं। अगर जो है आपने ब्रेसेस लगवा ली है, ठीक है, और आपके दांत सीधे हो गए, उसके बाद आप कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट जो है नहीं बस अब अपना फिनिश करें। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो है ना फिनिशिंग स्टेज ऑफ ब्रेसेस को लाजमी लेना है, क्योंकि जब फिनिशिंग स्टेज हो जाए तो उसमें छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको डेंटिस्ट ठीक कर रहा होता है। आपको तो बज़ाहिर दांत सीधे लग रहे होते हैं, लेकिन वो आपको इलास्टिक्स दे रहा होता है, उसके पता होता है कि उसने क्या क्या चीजें एडजस्ट करनी होती हैं। तो जब आपको डेंटिस्ट आपके इलास्टिक दें तो वो आपकी बहुत सारी चीजों को करेक्ट कर रहे होते हैं। तो इलास्टिक को लगाना बहुत जरूरी है। इलास्टिक क्या करते हैं कि अगर आपके सारे दांत सीधे हो गए लेकिन पीछे वाले दांतों में गैप है, तो क्या होगा, वक्त के साथ साथ सारा प्रेशर सिर्फ आपके फ्रंट के दांतों पे आएगा, पीछे वाले दांतों पे तो कोई प्रेशर होगा ही नहीं, तो आपके फ्रंट के दांत वेयर होने लग जाएंगे। तो इसीलिए वो इलास्टिक देते हैं ताकि आपकी जो पीछे वाले दांत है वो बाइट में आ जाए और सारे दांत आपकी बैलेंस में हो और इक्वल जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर आपकी एक साइड पे अच्छी बाइट है और दूसरी साइड पे ओपन बाइट है, तो क्या होगा कि आपके एक साइड पे प्रेशर रहेगा और वो दांत वेयर भी होंगे और आपको TMJ के इश्यूज भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है दांत सारे सीधे हो गए लेकिन मिड लाइन, मतलब कि एक दो दांतों के दरमियान से एक लाइन गुजर हो रही है, वो नाक की सीध में होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है, डेंटिस्ट उसको भी इलास्टिक्स के थ्रू ठीक करता है, आपकी मिड लाइन की करेक्शंस करता है, आपकी फ्रंट की ओपन बाइट को इलास्टिक के थ्रू ठीक कर रहा होता है। तो सब चीज़ों में मैंने जैसे पहले बताया कि जो आपके ब्रेसेस हैं वो सिर्फ वायर टाइटनिंग नहीं है, ये एक असेंबली है। आपने हर फीचर को जैसे आपके डेंटिस्ट गाइड करते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, टाइज लगा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं और उसके साथ अगर आपको इलास्टिक सजेस्ट किए गए हैं तो आपने उसको लाजमी उस तरीके से लगाना है। तो ये आपको कुछ चीज़ें बताना जरूरी थी कि आपकी सिर्फ मिसअलाइनमेंट नहीं बल्कि आपके बाकी इश्यूज जो कि आपको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, वो भी आपकी ब्रेसेस इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।